हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ लेकर आए हैं दाल चावल बूंदी पन्ना रायता की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। जो लोग बिगनर हैं तो उनको अगर नहीं आता है तो वो आसानी से अपने घर में दाल चावल बूंदी पन्ना रायता बना सकते हैं। इस समय आम का सीज़न तो है ही। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। तो यहाँ पे हमने 1 कप भर के बेसन ले लिया है एक बाउल में, और इसमें हाफ़ टी स्पून हम स्वादानुसार नमक डाल दे रहे हैं। 1 चुटकी पिसी हुई मिर्च डाल दे रहे हैं। हाफ़ टी स्पून जीरा डाल दे रही हैं हम। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। अब इन सभी को हम बीच में होल करके पानी डाल के घोल बना के तैयार कर लेंगे बेसन का। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल दे रही हैं और इस तरीके से हमें घोल बना लेना। हमारे घोल की कंसिस्टेंसी इतनी रहनी चाहिए। देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो घोल हमारा तैयार हो गया है। तो चलिए साइड में रख देते हैं। इधर गैस को हमने ऑन कर दिया है और सरसों का तेल डाल दिया कढ़ाई चढ़ा के, और इस तरीके का हमें झन्ना ले लेना है और थोड़ा सा हमें घोल झन्ने के ऊपर डाल देना है और गैस की फ्लेम को हमें हाई कर देना है। तेल हमारा मीडियम में गर्म हो जाए तो हमें हाथ से घुमा घुमा के घोल डाल देना है, और जो बाकी का थोड़ा सा बचा तो झन्ना को हमें ठोक के घोल को झाड़ लेना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे बूंदी निकल चुके हैं। तो हमें हल्के से ही ब्राउन हो तभी बूंदी को छान के निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमारे हल्के ब्राउन हो चुके हैं। तो चलिए छान के निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो इस तरीके से सभी बूंदी हमें झाड़ के निकाल लेना है। तो दोबारा से आप लोगों को उसी तरीके से उसी झन्ना में घोल डाल के उंगली से घुमा घुमा के निकाल ले रहे हैं। जो थोड़ा सा पीछे से बचता है तो उसको हम झन्ना ठोक के कढ़ाई में निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा पूरा बेसन निकल जाता है। तो इस तरीके से सभी बूंदी हमें झाड़ के निकाल लेने हैं। तो हल्के ब्राउन ये भी हो जाएंगे, तो इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने सभी बूंदी निकाल लिए हैं। तो किस तरीके से हमारी बूंदी बन के तैयार हो गई है। अच्छी बड़ी बड़ी बूंदियाँ हमारी बन गई हैं। तो चलिए आम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 500 ग्राम आम ले लिए हैं। छोटे साइज़ के देसी आम हमारे हैं। तो सभी आम के डंठल ऊपर के हमने एक सूती ले लिए हैं, सूती से निकाल लिए हैं। अब वापस हम उसी बाउल में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। आम को हमने 2 से 3 पानी से अच्छे से धुल लिए हैं और यहाँ पर हम 1 कटोरी पानी डाल दिए हैं, साफ़ पानी। अब आम के छिलके उतार लेते हैं पतले पतले। तो इस तरीके से हमें सभी छिलके उतार लेने हैं। तो यहाँ पर हमारे सभी छिलके उतर गए हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इन सभी को हाथ से मैश कर लेते हैं, आम का पन्ना बना लेते हैं। तो दोनों हाथ से हमने नहीं मैश किया, एक ही हाथ से हम आम का पन्ना बना ले रही हैं। तो यहाँ पर हमारा आम का पन्ना बन चुका है। तो हम छिलके चलिए बाहर निकाल देते हैं पन्ना से। तो दोनों हाथ से इस तरीके से निचोड़ के हम छिलके बाहर निकाल दे रही हैं, दबा दबा के निचोड़ ले रही हैं। तो यहाँ पर हम इसका बीजा जो है तो इसमें रहने दे। तो यहाँ पर हमने ग्राइंडिंग जार ले लिया है। अब इस जार में हम बीजा सहित और पन्ना भी डाल देंगे। जो इसमें गुठलियाँ वगैरह हैं तो हल्का सा पीस लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल चिकना हो गया है। तो उसी बाउल में वापस से ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब गोही को हम निचोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हम हाथ से गोही जो है तो हाथ से निचोड़ के छोटी छोटी हैं, तो एक ही हाथ से निकाल के देख सकते हैं कितनी साफ़ हमारी गोही निकल रही है। निकाल लिए हैं और पन्ना हमारा थोड़ा गाढ़ा है तो हम इसमें पानी डाल देंगे। तो सभी गोही हमने निकाल लिए हैं फ्रेंड्स, और कितना बढ़िया हमारा पन्ना आम का बन के तैयार हो गया है। इस तरीके से ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे तो गुठलियाँ वगैरह रेसा वगैरह कुछ भी नहीं रहेंगे और बिल्कुल बढ़िया पन्ना हमारा बन के तैयार हो जाएगा, चिकना। तो जो हमने बूंदियाँ झाड़े थे तो प्लेट में रखे थे, तो सभी बूंदियाँ को हम डाल दे रही हैं फूलने के लिए। 10 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। इधर
तो यहाँ पर हम ढक दे रहे हैं, फुल जाएगा तब से सभी मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने जीरा ले लिया है, 10-12 काली मिर्च ले लिए हैं, लौंग ले लिए हैं 4 से 5, काला नमक ले लिया है और इन सभी को डाल के तावा में और भून लेंगे 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हमारा भुन गया है, तो चलिए वापस से उसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इसको हल्का गरम रहेगा तभी हम चौका में डाल के, आप लोगों के पास खलबट्टा हो तो खलबट्टा में डाल के कूट लीजिएगा, हमारे यहाँ नहीं है तो हम चौका में डाल के और लोढ़ा जो है सिलौटी का उसी से हम दरदरा पीस ले रही हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा दरदरा पीस गया है। तो वापस से हम उसी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी पाउडर को निकाल लिया है जो दरदरा पीसा था। इधर हम ढक्कन खोल के देख लेते हैं तो हमारा बूंदी जो है तो आम के पन्ना में अच्छे से फूल गया है। तो हम ये दरदरा पाउडर डाल दे रहे हैं और यहाँ पर हमने छोटे छोटे देसी गुड़ ले लिए हैं, छोटे साइज़ के 3। तो इसको भी हम सिलौटी से उसी चौका में कूट ले रहे हैं और कूट के डाल देंगे। तो हाथ से भी मसल ले रहे हैं, इसका पाउडर अच्छे से बना ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा अच्छे से कूट गया है तो डाल दे रहे हैं। अब इन सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा बूंदी पन्ना रायता बनके तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने घर में बना के ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत टेस्टी रहता है। थोड़ा सा हमारा गाढ़ा लग रहा था तो हमने 1 कप पानी और ऊपर से डाल दिया है। तो चलिए दाल चावल बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी भर के चावल ले लिया है, 1 कप तुअर की दाल, मसूर की दाल ले लिए हैं मिक्स। तो दोनों को हमने मिक्स करके 1 कप लिया है और धुल लिए हैं 2 से 3 पानी से। और इधर कुकर ले लिया है, कुकर में हम 4 कप पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारे 3 कप हो गए, 4 कप हो गए। अब हम दाल को डाल दे रही हैं, साथ ही में हल्दी पाउडर, स्वादानुसार नमक। तो हल्दी पाउडर डाल दे रहे हैं, स्वादानुसार नमक डाल के कलछुल से चला के साइड में रख देंगे। तो चलिए साइड में रख देते हैं। अब चलिए चावल की तरफ चलते हैं। तो चावल हम 1 कटोरी लिए हैं तो उसी बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसको भी 2 से 3 पानी से अच्छे से हम धुल लेंगे, डस्ट वगैरह बाहर निकाल देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरीके का हमने लोटा ले लिया है। अब इसी लोटा में हम चावल धुल के डाल दिए हैं और चावल के साथ ही हम उसी कटोरी से 2 कटोरी, 2 या 2.5 कटोरी पानी डाल देंगे। जैसा आपका चावल रहेगा, पानी सोखने वाला रहेगा तो आप 2.5 डाल सकते हैं, कम सोखने वाला रहे तो 2 डाल देंगे। तो आसानी से चावल अच्छे से पक जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 1 नींबू लिया है और नींबू को आधा काट लिए हैं, बीजा निकाल लिए। अब नींबू को हम निचोड़ देंगे इसमें। इससे क्या होगा कि चावल हमारे अच्छा सॉफ्ट बनेगा। और नमक 1 चुटकी डाल दिए जिससे हमारे चावल सफ़ेद अच्छे रहें। तो यहाँ पर हमने ढक्कन लगा दिया है, अब इसको ढक देंगे। चलिए गैस की तरफ चलते हैं, गैस को ऑन कर देंगे। ऑन करके 3 से 4 सीटी आने तक पकने देंगे। 4 सीटी में हमारे दाल चावल अच्छे से पक जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे 4 सीटी आ गए हैं तो हम गैस निकाल लिए हैं। जो लोग बिगिनर हैं तो आसानी से अपने घर में दाल चावल बना खा सकते हैं, तो इसलिए हम उन लोगों के लिए रेसिपी लेकर आए हैं, दाल चावल बूंदी पना रायता। तो यहाँ पर दाल देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारी अच्छे से पक गई है। चावल भी आप लोगों को दिखा देते हैं, चावल भी अच्छे पक गए हैं, बिल्कुल खिले खिले चावल बनके तैयार हो गए हैं। इस तरीके से नींबू और थोड़ा सा 1 चुटकी नमक डाल के बनाएंगे तो चावल अच्छे खिले भी बनेंगे और सफ़ेद भी बनेंगे, सॉफ्ट भी बनेंगे। तो यहाँ पर हमने गैस में तावा चढ़ा दिया, तावा हमारा गर्म हो गया तो देसी घी डाल दिया। घी हमारा गर्म हो गया तो 1 टीस्पून हमने जीरा डाल दिया, 1/2 टीस्पून राई डाल दिया और 3 से 4 तेज़पत्ता डाल दिए। खड़ा 6-7 हमने लहसुन डाल दिया। अब इन सभी को ब्राउन होने तक भून लेंगे और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू लो रखना है जिससे हमारे ये जले ना। तो यहाँ पर हम 3 साबुत लाल मिर्च लिए हैं तो लाल मिर्च को डाल दे रहे हैं। लाल मिर्च को भी हल्का सा ब्राउन होने देंगे।
तो यहाँ पर हमारे लहसुन भी ब्राउन हो चुके हैं, लाल मिर्च भी। तो चलिए जो प्याज हमने बारीक एक काट के रखा है तो प्याज को डाल देते हैं सबसे पहले। तो प्याज को भी हल्का हमें भून लेना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि टमाटर को भी डाल के हमें प्याज के साथ भूनना है। तो प्याज हमारे अच्छे से भुन जाएंगे। तो यहाँ पर हम हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाल दे रही हैं, कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा सा डाल दे रही हैं, और यहाँ पे हमने एक टमाटर बारीक काट के रखा था, टमाटर को डाल दे रहे हैं। अब टमाटर को हमें सॉफ्ट होने तक भून लेना है अच्छे से घी में। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारे टमाटर अच्छे से गल। तो यहाँ पे हम चम्मच से मैश कर ले रही हैं, देख सकते हैं। तो हमने मैश कर लिया है। अब तावा हम उतार लेते हैं, गैस की फ्लेम को बंद कर दिया, और जो हमने बघार बनाया था तो कुकर के ऊपर ले आए हैं और डाल दे रहे हैं सभी बघार को। और थोड़ा सा दाल डाल के हम जो घी लगा था तावा में तो उसको हम निकाल लिए। तो यहाँ पर हमारा दाल फ्राई बनके तैयार हो गया है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। दाल चावल आम पन्ना बूंदी रायता बनके तैयार हो गया है। तो चलिए एक थाली लगा देते हैं अपने पापा जी के लिए। तो यहाँ पर हमने एक कटोरी भर के चावल रख दिया और दाल रख दे रही हैं एक कटोरी, बूंदी पन्ना रायता रख दिया हमने, 2 रोटी रख दिया, तुअर की हमने कलौंजी बनाई थी तो कलौंजी रख दिए, प्याज काट के रख दिए, और कटहल का अचार रेसिपी हम आप लोगों के साथ शेयर किए हैं उसको रख दिए हैं। कितना बढ़िया हमारा दोपहर का लंच बनके तैयार हो गया है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप पेज में देख रहे हैं पेज को फॉलो कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।